इसी क्षिप्रा जी के लिए नर्मदा क्षिप्रा धारा 2014 के बाद से लगातार पूरे वर्ष पानी रहता है, लेकिन आने वाले समय में क्षिप्रा जी का ही पानी क्षिप्रा जी में आए, इस पे भी हमारी सरकार ने काम चालू किया है। और उसका परिणाम है कि अब क्षिप्रा जी के ऊपर कोई ग्लेशियर, हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है कि पूरे साल जलराशि आए। इसलिए क्षिप्रा जी के जल को संग्रहण करने के लिए अनूठा प्रयोग किया है कि बारिश के समय देवास की तरफ से आने वाली क्षिप्रा जी की धारा, ये हमारा सेवर खेड़ी उड़ाना के आसपास का जो बेल्ट है, जब सावन भादों में नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ में सारा पानी उठा करके सिलार खेड़ी में स्टोर करेंगे और बाद में पूरी धारा प्रवाह करते हुए ये पूरे वर्ष क्षिप्रा जी का ही पानी क्षिप्रा जी में मिलेगा। जब क्षिप्रा जी का पानी क्षिप्रा जी में मिलेगा तो हमने कहा कि जल मार्ग भी बनना चाहिए। अभी तक जल मार्ग की दिक्कत थी। जल मार्ग पुराने समय में कभी अतीत में होता होगा कि चंबल के बाद से क्षिप्रा जी की तरफ से होते हुए कभी नौकायन यहाँ होता था, लेकिन इस बार के सिंहस्थ में शनि मंदिर से लगा करके गौघाट तक जल मार्ग का उपयोग करके यात्रियों को आने जाने के लिए नौकायन भी कराया जाएगा कि उसके माध्यम से लोग आए जाए। और दूसरा छोटे पुल, लाल पुल के यहाँ से लगा करके छोटे पुल तक ये भी नौकायन प्रारंभ कराएंगे आने जाने के यात्रियों के लिए आवागमन का साधन के रूप में भी नदियों के अंदर जिस प्रकार से जलमार्ग होते हैं नौकाओं के माध्यम से। और जब जल शुद्ध होगा, आनंद आएगा, तो हमारे चक्र तीर्थ के यहाँ का जल भी, वहाँ के जो भी कष्ट में हमारी अंत्येष्टि के लोग आते हैं वहाँ भी शुद्ध जल मिलेगा। और साथ ही साथ रणजीत हनुमान के दोनों किनारों से लेकर के दुर्गादास की छतरी के, दुर्गादास जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व, ऐसे में उनका अपना जो योगदान रहा, एक ऐसा शासक जिसके मन में केवल देशभक्ति थी, जो औरंगजेब से नहीं डरा, किसी सत्ता से नहीं डरा, तीन सत्ताओं को लिए 3 पीढ़ी तक लड़के हुए जोधपुर साम्राज्य के लिए और देश के लिए जो काम किया है, ऐसे वीर दुर्गादास के स्थान को भी भव्य बनाने का टेंडर जारी कर दिया। वो भव्य स्मारक बनेगा जो दुर्गादास जी के अप्रतिम योगदान से मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन का गौरव भी बढ़ाएगा। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का गौरव भी हमको दिलाएगा, दोनों के संबंध मजबूत करेगा। तो दुर्गादास की छतरी के यहाँ से ही वापस नौकायन प्रारंभ करके मंगलनाथ गंगा घाट से होते सिद्धनाथ तक नौकायन जाएगा। और दोनों किनारे पर आने जाने के लिए यात्री जब मार्ग में सिंहस्थ में कष्ट होगा तो नदी के अंदर से नाव जाकर के इधर से उधर ले जाएगी। ये उस जहांगीर काल को याद करेगा अतीत में, जिसमें जहांगीर नामे में उल्लेख के कालेजे पैलेस के पास जहांगीर ने और अकबर ने कैंप बुलाए थे और वहां से जगरूप नामक संत से मिलने के लिए भूखी माते अपनी भरतरी गुफा तक वो नाव से आए थे और 2-2, 3-3 घंटे तक उनने अपनी खगोली जानकारी बढ़ाते थे। पहली बार अपने लिए मुगल काल में उज्जैन में आकर के नक्षत्रों के आधार पर सिक्कों का ढलाना यहाँ चालू करा। उनने नक्षत्रों को मान्यता दी कि ये खगोली गणना का वाकई केंद्र है।